मतलब कोई भी छोटा से छोटा इलाके में अगर कोई क्रिएटर्स है जो कंटेंट के क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको वेब्स जो है वो मौका दे रहा है। जितने भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं आप इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और ऑन डिमांड वीडियो जो है उसकी व्यवस्था संसार से आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके कंटेंट को लेकर उसको साझा करेंगे और आपके हो सकते हैं आपके कंटेंट आपकी स्क्रिप्ट पसंद आ गई तो वो फिल्म बनाएंगे। डिजिटल क्रिएटर अब हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपको मिलने वाला है न्यू प्लेटफॉर्म। प्रसार भारती के द्वारा आपको एक वेबसाइट मिलने वाली है वेब्स, जिससे आप अपने न्यू टैलेंट, अपने न्यू कंटेंट के साथ आप आ सकते हैं, अपने न्यू आइडिया के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। आपको इससे अच्छा सुनहरा मौका मिलने वाला है। इसकी जानकारी दे रहे प्रसार भारती के पदाधिकारी, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। से लेके आपको मरकच्चो डोमचांच मतलब कोई भी छोटा से छोटा इलाके में अगर कोई क्रिएटर्स है जो कंटेंट के क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको वेब्स जो है वो मौका दे रहा है, देगा। और कई लोग इससे मतलब हजारों लोग जो है जुड़ चुके हैं अभी तक, जैसा कि दिवाकर जी और शिल्पी जी ने बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पिछले कई महीनों से जो है वो जारी है। और अभी एक बड़ा सबमिट होने जा रहा है वेब्स बाजार, वेब्स का ही एक पार्ट है, वो मुंबई में होने जा रहा है। उसमें दुनिया के जितने तमाम बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो आएंगे, वो जुटेंगे। और वहाँ पे जो है भारत में जो इस क्षेत्र में जो सक्रिय लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, वो सभी उस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, वहाँ आएंगे। इसके लिए एक लोगों ने सहमति दी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारे झारखंड से भी कुछ लोगों ने जो है जो प्रतियोगिता हो रही है जो उसमें शामिल हुए हैं, कुछ लोगों का चयन भी हुआ है। और ये आने वाले दिनों में भी ये प्लेटफॉर्म जो है कई और लोगों को मौका देने जा रहा है। और जो भी कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय हैं उनको मौका मिलेगा। और वेब्स की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जहां दूसरे ओटीटी जो है वो उसके कंटेंट को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो प्रसार भारती और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये नए और पुराने का संगम है। आपको इस प्लेटफॉर्म पे आप जो है वो पुराने रामायण महाभारत, हम पांच जैसे सीरियल, जिस समय शायद आप में से कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, वो सीरियल देते थे और अपने आप में वो ब्लॉकबस्टर है, बहुत ज्यादा उनका नाम है, वो भी आपको इस पे मिलेगा। तो वहीं अभी के जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं, उनका भी कंटेंट मिलेगा। तो आपको एक मंच पे सब चीज देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में नहीं, मतलब कोई एक दो भाषा में नहीं है, 12 भाषाओं में जो है यहाँ पे कार्यक्रम उपलब्ध होगा। और वेब्स की एक और खूबी क्या है कि जो डिजिटल मतलब ई कॉमर्स, ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक साथ कई चीजों, केवल मनोरंजन ही नहीं दे रहा है आपको ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी वो प्लेटफॉर्म दे रहा है। इसके अलावा जो आजकल का सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या है कि साइबर फ्रॉड का इश्यू है, साइबर जागरूकता का जो मामला है, तो साइबर जागरूकता के लिए भी इस पे बहुत सारा चीजें है। ये आपको बिल्कुल कुछ कंटेंट को छोड़ के ज्यादातर कंटेंट इसका फ्री है, मतलब आप मान के चलिए इसका कंटेंट फ्री ही है। और आपके जो एंड्रॉयड और जो आईफोन का जो प्लेटफॉर्म है, दोनों जगह से आप उसको अपलोड कर सकते हैं, आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। और उसको हर आदमी कहीं भी बैठ के बगैर कोई पैसा का, बगैर कोई जो है कुछ शुल्क दिए हुए इसको आसानी से देख सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बात को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। निजी चैनल भी है। ये आपके डिजिटल मीडिया और इनोवेशन, उसके अलावा एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, ई स्पोर्ट्स है, कॉमिक्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स और एक्सटेंडेड रियलिटी है, जो कि वीएफएक्स, एनिमेशन और ग्राफिक्स के क्षेत्र में। ब्रॉडकास्टिंग एंड एंटरटेनमेंट में आपका ब्रॉडकास्ट में टेलीविजन है, रेडियो है, पॉडकास्ट है, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग है, कंटेंट क्रिएशन में प्रिंट मीडिया है, म्यूजिक है,
डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स भी है जिसमें केबल एंड सैटेलाइट चैनल्स भी है, डीटीएच भी है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग भी है जिसमें लीडिंग प्रोफेशनल्स जो हैं एडवर्टाइजमेंट और पीआर के वो भी अब ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस को ये कर रहे हैं। उसके अलावा फिल्म्स में फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, शॉर्ट फिल्म्स है, वीडियोस है, फिल्म टेक्नोलॉजी जिसमें शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन की जानकारी है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सिनेमा, को प्रोडक्शन, फिल्म इंसेंटिव्स और जो ऑडियो विजुअल सर्विसेज है वो सारा कुछ है। तो हर सेगमेंट को एक्चुअली कैटेगराइज किया गया है 3-4 सेगमेंट्स में, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट हो गया, फिल्म्स हो गए, डिजिटल हो गया, डिजिटल एंड एआई हो गया, और आने वाले दिन में जो ग्राफिक्स और एवी का काफी ज्यादा क्षेत्र हमारा विस्तार कर रहा है इसमें हमारे कंट्री में, क्योंकि यहाँ के काफी ग्राफिक्स प्रोड्यूसर्स जो है उनको ऑस्कर्स अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन मिली। तो ये सारा जो भी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी फील्ड है वो सारा कुछ एक जगह पे अवेलेबल है। मतलब छोटे बच्चों के माध्यम नहीं है, वो लोग इसको बहुत अच्छे से सरलता से इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी योग्यता आप एक बार उसको डाउनलोड कीजिए अपने, डाउनलोड नहीं, डाउनलोड कीजिए, हाँ, www.wavesindia.org। इस पे आप लॉगिन कीजिए, रजिस्ट्रेशन अपना करिए, ठीक है। जो भी नए हैं एमेच्योर उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए अपने सेक्शन जो भी कैटेगरी है उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपना आईडी क्रिएट करके अपने वर्क प्रोफाइल बना सकते हैं। और क्योंकि इस वेबसाइट पे इसके एडवाइजरी बोर्ड पे काफी बड़े बड़े नामचीन लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अवेलेबल हैं, तो उनके एक्सेस में आप आ जाते हैं। तो कोई भी सुदूरवर्ती क्षेत्र से भी अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे एरियाज और बहुत कैटेगरीज हैं, तो उसमें अगर उनका कोई उनकी उपलब्धि है या फिर वो उस पर काम करना चाहते हैं तो वो अपना वर्क प्रोफाइल में वो अपने काम को अपलोड कर सकते हैं। और एक तरह का ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे काफी सारे लोग हैं, तो वो उनकी अगर अच्छी कुछ उपलब्धि रही या उनका कंटेंट किसी को पसंद आया तो वो डायरेक्ट उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे एक सहूलियत होगी, ये जो ब्रिजिंग द गैप बोलते हैं, पहले लोगों के पहुंच में नहीं थी, लोग कैसे पहुंचे अपने काम को कैसे, और दूसरी चीज कॉपीराइट की भी बात हो जाती थी, क्योंकि लोगों ने अपना कुछ क्रिएट किया और वो बाजार में या किसी के पास ले गए और वहां पे पता चला किसी ने और ने लेकर उसको यूज कर लिया, तो यहाँ पे कॉपीराइट वाली चीज भी है, वो भी बंद हो जाएगा, आपका ओरिजिनल कंटेंट रहेगा और आपसे लोग डायरेक्ट संपर्क करेंगे। तो इसका एक ये बहुत बड़ा फायदा है। कंटेंट में विज्ञापन भी चलेगा? जी बिल्कुल, वो भी है पीआर एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह से लोग फेसबुक और यूट्यूब से जुड़कर अपना कमाई करते थे, इस तरह का यहाँ पर भी व्यवस्था होगा मोनेटाइजेशन का? जी, मोनेटाइजेशन का भी, क्योंकि आप अगर कंटेंट करेंगे तो आपके पास रीच ज्यादा लोगों की है और खासकर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की, तो जब वो आप तक पहुंचेंगे तो आपके ओरिजिनल कंटेंट को वो अपने हिसाब से या आपके जो कंटेंट है उसके हिसाब से उसका दाम जो है वो देंगे। मतलब यूट्यूब इसमें बहुत स्कूटनी है इसमें है कि चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कोई भी आदमी कुछ भी चाहेगा कि हम अपलोड कर ले तो वो नहीं होगा। चेक एंड बैलेंस है। जैसे अभी मैं साझा करता हूँ, ये वेब समिट जो 1 से 4 तारीख तक मुंबई में हो रहा है, इसमें पूरे दुनिया भर की कंट्री शामिल हो रही है, ठीक है ना। उसमें से 22 कैटेगरी है, जो इंफोटेनमेंट का कैटेगरी है, चाहे वो गेम्स का कैटेगरी हो, स्क्रिप्ट राइटिंग का कैटेगरी है, फोटोग्राफी का कैटेगरी है। तो तमाम एक अच्छी खुशखबरी है कि झारखंड का भी एक लड़का अनुज कुमार चौधरी है, हरमू का रहने वाला है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। वो 1 से 4 तारीख तक जो मुंबई में समिट हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेंट्स है इसका। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी अपनी भागीदारी निभाई थी और लगातार ये जो प्लेटफॉर्म खुला हुआ था ये दिसंबर से खुला हुआ था। लोग अपने जो उनके कंटेंट थे वो बाकायदा उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके उस पर अपलोड किया। उसके बाद बाकायदा जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की टीम थी उनको ट्रेन किया कि आपके कंटेंट कैसे होने चाहिए, उनको जानकारी दी गई। उसके बाद जो पूरी जूरी थी, पूरी दुनिया की जूरी थी, भारत के लोग उसमें शामिल नहीं थे, उन्होंने उसके कंटेंट को सेलेक्ट किया और वैसे लोग अब वहां पर प्रेजेंट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो नॉर्मल सोशल मीडिया में कोई कुछ भी डाल देता है वो यहाँ पे नहीं। वेब्स में अच्छी चीज ये है कि जैसे प्रसार भारती का नाम हमेशा कंटेंट के लिए जाना जाता है कि अगर प्रसार भारती ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो वो एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन होता है कि चीजें सबूत के तौर पे होती है, सही होती है और पूरी सटीक होती है। तो वेब्स भी कुछ उसी तरीके से होगा। बड़े प्रोडक्शन हाउस है, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके कंटेंट को लेकर
उसको साझा करेंगे। और आपके हो सकते हैं आपके कंटेंट, आपकी स्क्रिप्ट पसंद आ गई तो वो फिल्म बनाएंगे। जैसे इस अनुज को 2-3 दिन पहले हम लोगों ने स्टूडियो में बुलाया था, अभी मतलब 2-3 उनके कंटेंट सिर्फ उस पे चढ़े अपलोड हुए हैं, उनके पास ऑफर आने शुरू हो गए कि आपकी जो रियल वर्चुअलिटी की दुनिया है उस पर आप शेयर कीजिए अपने कंटेंट, हम आपको लेंगे, आपके साथ हम प्रोडक्शन हाउस में काम करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। हाँ, अब जैसे इसमें सर, जैसे अभी इस पे VFX का एक कंपटीशन हो रहा था कॉमिक वाला, जिसका भी परिणाम लास्ट वीक आया है। उसमें काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, बैंगलोर की यूनिवर्सिटी, वहाँ के बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उनके कंटेंट, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, उसके बाद भी उनके कंटेंट को काफी अच्छी रिव्यूज मिले हैं और उनको ऑफर्स मिले हैं। और इस प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छा चीज यही है कि अगर आपके कंटेंट सेलेक्ट होते हैं तो आपको जॉब के लिए हंट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास खुद ब खुद ऑफर्स आएंगे, क्योंकि इसमें जो ग्लोबल मार्केट प्लेस की तरह हो गया है ये, जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कंटेंट में जो विज्ञापन चलेगा उसका लाभ किसे मिलेगा? ऑटोमेटिक है। देखिए, कंटेंट जब आपके शेयर होते हैं किसी भी चीज को, तो आप जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहें, जैसे जिस तरीके से फेसबुक कमाता है, यूट्यूब कमाता है, उसका शेयर मिलेगा उनको भी। शेयर मिलता है ना, लोग जिनके भी कंटेंट होते हैं, आपने कोई कंटेंट डाला, आपके कंटेंट पे 5000 व्यूज मिले, तो आपको निश्चित तौर पे उसका फायदा मिलता है, मोनेटाइज होता है आपका अकाउंट। वैसे ही वहाँ पे भी वही सिस्टम है ऑलमोस्ट। एक अच्छी चीज ये थी, लेकिन उसका डेट चूंकि कल हो सकता है डेट अभी बढ़े, ये जो समिट 1 से 4 तारीख तक हो रहा है, उसमें पत्रकारों के लिए भी नॉमिनेशन था, उसका डेट कल रात में खत्म हो गया है। हो सकता है कभी पिछले दिनों 2 दिन बढ़ाया गया था, अगर बढ़ता है तो प्लीज आप लोग एक बार वेब को चेक करते रहेंगे, अगर होता है तो आप लोग इनरोल करें उसमें। हाँ, वो तो शेयर कर चुके थे। पर यूट्यूब का कमाई होता है उस तरह प्रसार भारती का भी होगा कंटेंट से? नहीं, वो तो बताए ना अभी कि शुरुआत ये स्क्रूटनी होकर के होगा, ये नहीं यूट्यूब